हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी ऑनलाइन पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक, ये फर्स्ट पेपर का पहला पहला टॉपिक है। ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए इसमें कुछ चीज़ें और जानना पड़ेगा, जैसे द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। ठीक है ना। अब फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, अब फ्रेम हर चीज़ तो आपको लिख के दे नहीं सकते। जैसे फ्रेम ऑफ द रेफरेंस क्या है, तो जैसे जो क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, एसी रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट, इस सब को डिफाइन करने के लिए एक सिस्टम या फ्रेम ऑफ द या रेफरेंस की ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। ठीक, अब इसमें फ्रेम ऑफ द रेफरेंस कितने टाइप के हैं? दो। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। अब इसमें सब में सीधा सीधा जो लिखा है इसे पढ़ लेते हैं। आपको क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते चलते हैं, क्योंकि इसमें आपको केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही सीधा पूछा जाएगा। ठीक, अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, अब इसमें है, इसमें जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस होता है न्यूटन्स लॉज फॉलो होते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ नहीं फॉलो होते हैं। ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखना। और जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस रहता है इसमें एसी रिलेशन जीरो रहता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस में एसी रिलेशन जीरो नहीं होता है। ये सीधे सीधे आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखो इसको क्या है, ये सीधा क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है? तो ये गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये नाम सीधा ऐसे ध्यान रखना, ऐसे सीधा ही आ जाता है। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऐसे सीधा आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा। मैं इस चैनल इसलिए उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं। मैं हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हिंदी में बोलने का प्रयास करूँगा। ठीक है। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप पढ़े होंगे। जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। बस यही हम भी लिखे हैं, बस इसे इंग्लिश में लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे या कॉलेज में जब जाओगे आप तो वहाँ इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक, अब इस न्यूटन फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए एक होता है इनर्शिया। इनर्शिया कुछ नहीं है, इनर्शिया जैसे कोई ह्यूज बॉडी है उसका मास को डिफाइन करने के लिए इनर्शिया शब्द का यूज किया जाता है। अब देखिए ये सीधा सीधा इसमें भी क्वेश्चन आता है। अब इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। ठीक, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी इनर्शिया रेस्ट में रहती है, इसी कारण वो रेस्ट में रहती है। अब इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे कोई बस या ट्रेन सडनली चलना स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम बस या ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, हम रुके हैं बैठे हैं उस पर तो बैठे ही रहते हैं। जब बस या ट्रेन आगे जाती है तो हमारा जो इनर्शिया होता है वो रुकने का प्रयास करता है, जिसके कारण हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसे सीधा इसका क्वेश्चन ध्यान रखना। इनर्शिया ऑफ मोशन, जैसे देखे होंगे कि बस या ट्रेन पे बैठे हुए हैं और जा रहे हैं, तो अगर बस या ट्रेन में जब ब्रेक लगती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब से हम इनर्शिया के कारण मोशन में होते हैं, जब उसे रोकते हैं तो उसे रोकने का ही अपोज करता है इनर्शिया। ठीक, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसका एक भी एग्जांपल देखते होंगे। जैसे हम कार में फील किए होंगे, सीधे स्ट्रेट जा रहे हैं, उसके बाद यदि किसी बैंक मतलब मोड़ पे, तो हमें बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि हम वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करते हैं। जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इस कारण जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह जाती, इस कारण ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस हो जाता है, जिसके कारण हमें फोर्स बाहर की तरफ लगता है। ठीक है ना, इनर्शियल ऑफ द डायरेक्शन। बस इसमें सीधा सीधा एग्जाम्पल ध्यान रखना। ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम देख रहे होंगे, P बराबर mv। ठीक है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ सीधा सीधा याद रखना है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ भी ऐसे सीधा याद रखना, सीधा फार्मूला पूछा जाता है। न्यूटन सेकेंड लॉ
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। ठीक है, अब इसमें सीधे ध्यान रखना एफ बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, या इसका डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म भी ध्यान रखना, एफ बराबर एम डी वी अपान डी टी प्लस पी वेक्टर डी एम अपान डी टी। अब इसके में दो केस आते हैं, यदि मास कांस्टेंट है तो एफ बराबर एम ए हो जाता है, यही इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और यदि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एफ बराबर वी डी एम अपान डी टी। इसका इस फार्मूले का यूज करेंगे रॉकेट प्रपल्सन में। जैसा कि आपको बताया हमने कि इसमें ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल नहीं ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आपके यहाँ आते हैं। इसे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, यहाँ लिखा है इम्पल्स एक्चुअली। ठीक, इम्पल्स ठीक है ना। इम्पल्स व्हेन ए लार्ज फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ टाइम द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। बहुत छोटे समय में बहुत ज़्यादा फोर्स लगे, इसे इम्पल्स कहते हैं। ये न्यूटन सेकेंड लॉ का एक पार्ट है। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखते होंगे, जब कोई खिलाड़ी सिक्स मारता है तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है। ठीक, वही है इम्पल्स। ऐसे क्वेश्चन आएगा इम्पल्स, ये इम्पल्स ये हो जाता है, ये होता है टी। ये देखो लिखा ही है इसमें क्या है, ये है इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ऐसे ध्यान रखना है। उसके बाद लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसका अपने सब क्वेश्चन देखेंगे बम एक्सप्लोजन में। इट नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ठीक, ऐसे सीधे याद रखना है। न्यूटन थर्ड लॉ, ये भी ऐसे, ये तो बहुत ही आसान है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स जानते होंगे, टेंथ में पढ़ा होगा या ट्वेल्थ में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने। जैसे हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं वो हम पर भी फोर्स लगाती है, यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब इसमें एक बात ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है सीधे, एक कैन नॉट प्रोड्यूस सिंगल आइसोलेटेड बॉडी। एक्शन रिएक्शन एक सिंगल बॉडी पे प्रोड्यूस नहीं होता है, और जो एक्शन और रिएक्शन लगने का फोर्स होता है इनके बीच में कोई टाइम का गैप नहीं होता है, एक ही समय पे लगते हैं। ठीक है, नो टाइम गैप। अब इसका एग्जाम्पल तो आपने हमेशा देखा होगा रियल लाइफ में, जैसे चलते हैं अर्थ पे हम फोर्स लगाते हैं तो अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, या रॉकेट प्रपल्सन। ऐसे सीधा सीधा इसमें क्वेश्चन ही आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो कुछ क्वेश्चन हम बता दिए हैं, वैसे हम बताए हैं कि इसमें ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं लगाना है, सीधा इसमें थ्योरी याद रखो, सीधा थ्योरी ही आएगी। अब ये न्यूटन जो तीनों लॉ पढ़े इसका एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एक ब्लॉक 2 kg 3 kg 5 kg इनके बीच में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। इसके जैसे एक ही पार्ट पूछेंगे, मान लो पूछ लिए एसी रिलेशन क्या होगा, एसी रिलेशन बराबर तो हो जाएगा नेट फोर्स अपान नेट मास। अब नेट फोर्स 10 हो गया और तो कोई फोर्स लग नहीं रही, नेट मास 3 2 5 एंड 10 1 न्यूटन हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फोर्स फ्रॉम 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। तब एसी रिलेशन जैसे कि निकाल लिए तो एसी रिलेशन सब पे सेम होगा, जैसे 2 kg पे भी वही होगा, 3 kg पे भी वही होगा, 5 kg पे भी वही होगा। अब इसको एकदम सीधा सीधा लगाओ, जैसे पूछे 2 और 3, तो जिस पे मतलब पूछ रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जैसे 2 और 3 तो के बीच में पूछ रहा है, तो जिस डायरेक्शन पूछ रहे हैं उसके सामने वाले का मास सब जोड़ लेंगे। ठीक है ना, जैसे न है फोर्स बिटवीन 2 और 3 तो देखो इसको हम दोनों ब्लॉक को अलग करके बनाते हैं, जैसे 2 ये है और इसको दोनों को हम जोड़ के एक ब्लॉक मान लिए, तो 1 5 3 8 kg हो गया, ये 2 kg हो गया। तो हमने बताया इसी रिलेशन तो सब पे सेम ही लगेगा, तो फिर यह बराबर यह में ए लगा, इसका इसका जो पीछे वाले का है उस पे उसका
मास और ऐसे रिलेशन सब पे सेम लगेगा 1 न्यूटन। अब यही होगा, जितना इधर एक्शन लगेगा उतना इधर रिएक्शन लगेगा। 2 और 3 केजी के बीच यही फोर्स लगेगा 8 न्यूटन। अब ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्स बिटवीन 3 केजी एंड 5 केजी। तो अब इस पे देखिए, इस पे इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन तो ये लग ही रहा है। तब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 2 3 2 5 हो गया और उधर फिर फोर्स 5 न्यूटन हो गया। तो सामने वाला मास लेते हैं, यम हो गया, ए हो गया, 5 न्यूटन हो गया। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही सेम क्वेश्चन है, इसको बांध देंगे एक डोरी के से, स्ट्रिंग से। तो उसके बाद पूछेंगे T1 पर कितना तनाव होगा, T2 पे कितना तनाव होगा। वैसे सेम जैसे पीछे वाला क्वेश्चन लगाए वैसे ही लगाना है इसको। अब इसमें सीधा वैसे लगाएंगे, F बराबर एम ए, एफ ए बराबर नेट मास अपान नेट फोर्स अपान नेट मास। नेट फोर्स फिर से वही है, तो 1 न्यूटन, ये सॉरी गलती हो गया है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसे रिलेशन क्योंकि है। अब फोर्स T1, अब T1 लगाना है तो ऐसे फिर से लगाना है। फोर्स मतलब ये जो आगे लग रहा है, स्ट्रिंग को बीच से कट कर दीजिए, जो मतलब पीछे वाला मास है वही रखना रहता है। तो इस पे मतलब कि तनाव आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, फोर्स F बराबर एम ए। तो अब देख लो, ये 8 पीछे वाला जोड़ेंगे, 5 3 8 हो गया। इसी रिलेशन हम पहले से बताएं सब पे सेम रहेगा, तो कितना हो गया 8 न्यूटन। अब T2 पे निकालना है, इस पे निकालना है, तो फिर से देख लो। अब इस वाली डोरी को कट करेंगे तो इसमें मास कितना है 5, इसमें इसी रिलेशन कितना है 1, तो ये हो गया 5 न्यूटन। ठीक, बस अब देखो नेक्स्ट टर्न पे हम लेके आएंगे और ढेर सारे न्यूमेरिकल। तब तक के लिए